असल में क्या था, बीजेपी से गलती हुई है, उसको लगा सवर्ण मेरे साथ है, कहीं जाएगा नहीं। पीडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने यूजीसी लेके आया कि इनका पीडीए का एजेंडा फॉर्मूला खराब हो जाएगा। अब ये गुड़ भरी हंसिया बन गई उनके लिए, ना उगलते बन रहा है निकलते बन रहा है। ठीक है, तो इतनी सी सच्चाई वाली बात है। ये विपक्ष भी इसके खिलाफ में यूजीसी के नहीं बोलेगा। अच्छा। बहुत चालाकी से, क्योंकि वो चाह रहा है कि ब्राह्मण या सवर्ण नाराज जो मेरी तरफ चले आए। बात समझिए। अच्छा, ब्राह्मण और सवर्णों के लिए भी ये समस्या बन गई है, क्यों जाए तो कहाँ जाए। ब्राह्मण और सवर्णों की समस्या बनी, जाए तो कहाँ जाए भाई। अगर वे समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के साथ उनके हिंदुत्व के मुद्दे को खतरा बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि मिश्रा जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो अभी यूसीजी का नया मुद्दा आया था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे लोग यहाँ धरना करने लगे, उसके बाद में लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश किए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। और उसके बाद में अब जो SC ST OBC हैं, ये भी अब जब रोड पे आ गए तो अब धरना कर रहे हैं। इन पे सरकार, अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी। आपने गंभीर विषय और मुद्दे पर मेरा विचार रखने के लिए जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। यूजीसी का जो मुद्दा है, ये सरकार का पैतरा, सरकार के गले की फांस बन गया है। इन्होंने वोटों की राजनीति के लिए यूजीसी के मुद्दे को उठाया था, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये उदाहरण पे रोहित वेमुला और दुनिया भर के मामलों का उदाहरण दिया जाता है। पर बहरहाल यूजीसी का जो मुद्दा है, इसने हिंदुओं को, सनातनियों को तोड़ने का और बहुत बुरी तरीके से सनातन और हिंदू धर्म के बीच में विरोधाभास पैदा करने का काम किया है। तो अब सरकार अगर इसको लागू करती है तो सवर्ण नाराज है, अगर सरकार इसको नहीं लेती है, मतलब इसको वापस कर लेती है, तो दलित नाराज है। तो अब ये तो फंस गए ना, तो फंस गए ना, उसका क्या कीजिएगा आप। और जैसे देखा जाए तो इस पे बड़े बड़े टीवी चैनल हो गए, उसके बाद में ये सब कह रहे हैं कि अगर इसको लागू करते हैं तो इस पे बहुत बड़ा गहरा जातिवाद हो जाएगा। नहीं, जातिवाद तो हो चुका है, जातिवाद होने में कोई कसर बची है भाई। आपने हरिजन एक्ट में किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता था, और हरिजन एक्ट का दुरुपयोग करके किस तरीके से आप, कुछ में बताने की या कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसमें तो ये दिक्कत आएगी, इसमें कोई ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं आएगी। अभी अगर मदद करते हैं तो सवर्ण भी नाराज होंगे, और नहीं करते हैं तो दलित नाराज होंगे। तो यूजीसी अगर लागू करेंगे तो सवर्ण इनके विरोध में जाएगा, और अगर लागू नहीं करेंगे तो दलित विरोध में जाएगा। तो इनके पास, इनके गले में हड्डी बन गया है मामला ये। और ये गले की जो हड्डी बना हुआ है, अब ये इनसे ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। तो ज़्यादा बुद्धिमानी भी कभी कभी इंसान को दिक्कत मिला देती है। तो ये वर्तमान मोदी सरकार से ये ज़्यादा बुद्धिमानी में एक बहुत बड़ी चूक, गलती हो गई है। और मुझे लगता है भविष्य में शायद इनके सरकार जाने का बड़ा कारण यही बनेगा। और इस नए नियम को लेकर उसके बाद में इससे बड़ी बड़ी बातें निकल कर आ रही है कि जैसे कि अभी देखा जाए, छात्र ही छोड़िए, इसमें अध्यापक को भी टारगेट पे किया जाता है। जैसे नहीं, तो हरिजन एक्ट में 10-10 साल के बच्चों पे गिरफ्तारियां हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अब वो 10 साल के बच्चे की गिरफ्तारी हरिजन एक्ट में, जिसको हरिजन, सवर्ण, ब्राह्मण, पिछड़ा पता नहीं है, उस तक की गिरफ्तारियां हुई नहीं हुई हैं। तो यूजीसी में टीचर, अध्यापक, कर्मचारी और कितने लोग लपेटे जाएंगे और क्या खेल खेला जाएगा, इसका तो अनुमान किसी को है ही नहीं। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि ये भाजपा के स्वयं के हाथों से ताबूत में कील का काम कर देगा। अब ये लागू करे तो फंसे, वापस ले तो फंसे। बात समझे ना। तो ये मोदी जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये ना उनसे उगलते बनेगा ना निकलते बनेगा।
मोदी जी कहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई तब से जातिवाद खत्म हो गया, और उसके बाद में इसको कहते हुए फिर भी एक नया मुद्दा लेके आ जाते हैं, एक नया नियम जातिवाद को लेकर। नहीं तो जातिवाद अगर खत्म करना है तो सबसे पहले आरक्षण खत्म कर दे। आरक्षण जाति के आधार पे है, आरक्षण भी तो जाति के आधार पे है, योग्यता के आधार पे आरक्षण कर दे। अगर जातिवाद खत्म करना है तो सबसे पहले तो आरक्षण खत्म करना पड़ेगा, रिजर्वेशन खत्म कर दे, जातिवाद खत्म हो जाएगा। भाई रिजर्वेशन जाति के आधार पे तो मिलता है, तो जब रिजर्वेशन है, हरिजन एक्ट है, ऊपर से सोने पे सुहागा यूजीसी भी आ गया, कल को कुछ और ले आएंगे, तो कुल मिला के तो सवर्णों के साथ में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय बनिया और भी जो है उनको पीड़ित करने का काम है। अब इसमें असल में विपक्ष भी इसलिए नहीं बोल रहा है कोई, क्योंकि यूजीसी के मुद्दे में सबको मलाई मिल रही है, अच्छा। कोई बुराई नहीं लेना चाह रहा है। बात आप समझिए, इसमें कोई बुराई लेना नहीं चाह रहा है।